से हमारे साथ बीरेन जी, आपका स्वागत। क्या माहौल चल रहा है जनता के बीच और किसके घोषणा पत्र की जनता के बीच ज्यादा चर्चा है? बीरेन जी देखिए, चुनाव अपने सबाब पर है और प्रचार धुआंधार चल रहा है। बात घोषणा पत्र बनाम घोषणा पत्र की है और बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है 2047 तक का एक लक्ष्य दिया है। हालांकि 2047 में हम सब लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके होंगे और उस समय सीनियर सिटीजन के रूप में इन सब लाभों को देख सकते हैं। लेकिन आज इस देश में जो चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात आती है कि हर पार्टी ने एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ। 70, 75, 80 साल हो गया, गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ते गए। महंगाई, बेरोजगारी पर हर चुनाव में चर्चा होती है, लेकिन वोट फिर जाकर जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर बढ़ जाता है। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो घोषणा पत्र हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के, ये घोषणा पत्र घोषणाएं ज़्यादा रहती हैं, उनका क्रियान्वयन कितना होता है ये चुनाव बाद कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आज तो खूब लोग बातें होती हैं। ब्रजेश जी, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी परेशानियां दंश आए जो लोगों ने झेला। कोरोना काल के बाद जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, इसकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो घटी है। लोगों के लिए जीवन स्तर बहुत सामान्य नहीं रहा। तो ये सब चुनौतियां लोगों ने पिछले 3-4 सालों में झेली और अब उनके सामने एक नए विजन लेकर राजनीतिक दल आ रहे हैं 2024 के चुनाव में। ये चुनाव निश्चित ही इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की दिशा को तय करेंगे और ये चुनाव सीधे एनडीए बनाम इंडिया है, यानी कि मोदी बनाम अदर्स है। और यही वजह है कि अगर है और अलायंस में जो लोग लड़ रहे हैं उसमें नेताओं के बजाय लोग अलायंस के वजह से उनके साथ हैं। कहीं राहुल गांधी है, कहीं अखिलेश यादव हैं, कहीं मायावती हैं, कहीं कोई है। तो ये चुनाव इस बात का तस्दीक है कि जी बीरेन जी, हमको घोषणा पत्रों में स्कूलों की मनमानी पर, निजी अस्पतालों की लूट पर, इस देश के गरीब गुरबा के जीवन यापन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और इस पर सरकारें कोई बोलती नहीं, ना कोई पार्टियां इस पर कोई कानून लाती हैं। बस भाई हम ये बेरोजगारी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे और ये कर देंगे, ये सब चलता रहता है। लेकिन वोट ये जाकर उसी पे लेते हैं, कभी धर्म पर, कभी जाति पर। जी बीरेन जी, इस देश में जिसने जो बोया वो काटा। ऐसा कोई नहीं है कि हरदम किसी की हमेशा एक जैसी स्थिति रही। तो जनता होशियार है और वो अपने हिसाब से निर्णय करती है। लेकिन हर चुनाव एक बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में हर राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकता है। भाजपा जरूर इस देश की एक बड़ी पार्टी है, ज़्यादा संसाधन है, उनके पास ज़्यादा फोर्स है, वो उनके पास लोग ज़्यादा हैं, उनकी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, टेक्नोलॉजी से है। लेकिन 50% के वोट ऊपर पाना उसका भी अभी एक सपना है। 50% के ऊपर अगर कोई पार्टी जिस दिन वोट पाने लगे, आप मान लीजिए कि जनता का दिल उसने जीता है। तो अभी तो बहुत सारे रास्ते तय करने हैं और लड़ाई बहुत कठिन है। वो चुनाव में माहौल, वो जोश आप नहीं देख रहे होंगे जो हल्ला मचता था। तो ये दर्शाता है कि मतदाता उदासीन है, लेकिन उसने मन में ये मन बना लिया है, दिल में रख ली है कि वोट किसे देना है। ये उसके दिल में क्लियर बात आ चुकी है। जी, आज मैं सेंट्रल यूपी में हूं और चुनाव का जो पहला फेज है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों जगहें बीजेपी के लिए पहले किसानों ने जब आंदोलन किया था तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनी। हालांकि अब वो आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन अब तमाम सारे छत्रियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तमाम जातिवार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हम आप जब से पैदा हुए एक चीज ये सुनते हैं कि किसान की आय दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे। ब्रजेश जी, के पास आय दुगना तिगुना हुई और फसल बेच के कोई आय आज तक दुगना तिगुना नहीं हो पाई।
खेत अगर बिक जाते हैं तो बड़ी मुआवजा ऊंची इतना बात कही। रुपया आ जाता है कि हाँ हम कह सकते हैं कि आय बढ़ गई। तो ये चीज है। कौन? इसके अलावा किसान के पास और कोनो आय दुगना करने कोई साधन और जुगाड़ नहीं है। जी जी जी। बहरहाल घोषणा पत्र आते रहेंगे, लेकिन आज कांग्रेस ने एक प्रत्याशी घोषित किया है। वो इंडिया का संयुक्त प्रत्याशी है लखनऊ मध्य से, या कांग्रेस का अपना प्रत्याशी है, अभी इस पर भी राय आनी बाकी है। बहरहाल सुनिएगा कि जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर एक दिन गाना है, हमारी जिंदगी भी फकीरी का एक घराना है, और बहुत मजबूर होके गीत रोटी के लिखे हमने, तुम्हारी याद का क्या है, इसे तो रोज आना है। और जो किए ही नहीं कभी मैंने, वो वादे निभा रहा हूं मैं, और मुझसे फिर बात कर रही है वो, और फिर मैं उसकी बातों में आ रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने